बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। सिक्योरिटी डिपॉजिट 200% से जायद बढ़ाने का फैसला। 8 बिजली कंपनियों की दरखास्त की समाअत आज नेपरा में होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट में इजाफा घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ज़राई सार्फिन के लिए मांगा गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर ने पूछा, पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? इख्तियार समाअत से बाहर ना निकले। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने पीटीआई एहतजाज पर दर्ज 6 मुकदमात में बानी पीटीआई और एक मुकदमे में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी आज समाअत होगी। जस्टिस सरफराज डोगर बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। बेलगाम डंपर ने कराची के एक और शहरी की जान ले ली। हॉक्स बे रोड मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। बल्दिया टाउन में बस की टक्कर से जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मारी थी। हादसे में 8 साला मरियम जख्मी, जबकि उसका बाप महफूज रहा था। कराची के इलाकों लांढी, कोरंगी और अवामी कॉलोनी में नामालूम अफराद ने 3 ट्रकों को आग लगा दी। पुलिस का कहना है नामालूम अफराद ट्रकों को आग लगाकर फरार हुए। ट्रक में मुख्तलिफ अकसाम का माल लदा हुआ है। अलकरम स्क्वायर के करीब भी कंटेनर को आग लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में खिताब करेंगे। यूएई के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के फरमारवा से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका के सदर, बोस्निया की सदारत की चेयरवुमन और सरमायाकारों से भी मुलाकात होगी। Pakistan continues to confront terrorist threats such as the TTP, Daesh and the Majid Brigade operating from safe havens across our borders. पाकिस्तान का कलादम टीटीपी और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी निज़ाम और पाबंदियों के तरीक़ाकार में ज़रूरी इस्लाहात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। सलामती काउंसिल टीटीपी, मजीद ब्रिगेड और दाइश के खतरे का नोटिस ले। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ है। दाइश के खतरे की हर तरफ बात की जा रही है। टीटीपी और मजीद ब्रिगेड से पाकिस्तान को लाहक खतरात का कोई जिक्र नहीं हो रहा। पाकिस्तान आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में सफ़े अव्वल में रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है। जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। कामरान मुर्तज़ा का कहना था, जेयूआई किसी इत्तेहाद का हिस्सा बन भी सकती है, नहीं भी। हम दूसरी जमातों के मिजाज के मुताबिक एहतजाज नहीं करते। ऑपोजिशन इत्तेहाद के लिए काफ़ी चीज़ों में वजाहत ज़रूरी है। पाकिस्तान का टीटीपी और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी निज़ाम और पाबंदियों के तरीक़ाकार में ज़रूरी इस्लाहात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। सलामती काउंसिल टीटीपी, मजीद ब्रिगेड और दाइश के खतरे का नोटिस ले। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। अफगानिस्तान दाइश की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ है। दाइश के खतरे की हर तरफ बात की जा रही है। टीटीपी और मजीद ब्रिगेड से पाकिस्तान को लाहक खतरात कोई जिक्र नहीं हो रहा। पाकिस्तान आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में सफ़े अव्वल में रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई है।
अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में हलाक दहशतगर्द की लाश वसूल कर ली। दहशतगर्द लुकमान खान वल्द कमाल खान अफगानिस्तान से जिला खोस्त का रहायशी था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द 6 फरवरी को ऑपरेशन के दौरान मारा गया था। डीआई खान में हलाक दहशतगर्द अहमद इलियास की लाश भी अफगान तालिबान ने वसूल की थी। हलाक दहशतगर्द अहमद इलियास सूबा बादगेस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद का बेटा था। सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस का करक में मुश्तरका ऑपरेशन। कलअदम तंजीम कमांडर कलीमुल्लाह ग्रुप के 5 अहम खारिज हलाक, 1 फरार हो गया। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम जज मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक के सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर की खबर AY न्यूज़ ने 1 फरवरी को दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौक़िफ़ की तायीद की। अली ज़फ़र ने हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर ने तायीद की। दोनों इजलास छोड़कर चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी भी इस्तदा थी चंद दिनों के लिए कार्रवाई मौखर की जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था हमें यही हिदायत थी कि दरख्वास्त ना मानी जाए तो इजलास में हिस्सा न लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजों की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ट्रांसफ़र जजों को नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। लीबिया की मार्सदेला बंदरगाह के करीब कश्ती उलट गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती पर 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात लेने की कोशिश कर रहा है। लीबिया में तारिकीन वतन के कत्लेआम के शवाहिद मिल गए। 2 इज्तिमाई कब्रों से 70 लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है मुतअद्दिद अफराद के जिस्म पर गोलियों के निशानात पाए गए हैं। इससे पहले लीबियाई सिक्योरिटी हुकाम भी जनूब मशरकी सहरा में 2 इज्तिमाई कब्रों से 29 लाशें निकाल चुके हैं। IMF तकनीकी माहिरीन का दौरा पाकिस्तान, मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक IMF को इंसदाद बदउनवानी माली जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम से आगाह किया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दाम की आगाही दी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। IMF वक्त आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मुलाकात करेगा। पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। तवील अरसे बाद पंजाब के अवाम में इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो आज मुल्क कहीं आगे होता।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई का फिर एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ना देने पर अरकान ने डेस्क बजाकर हंगामा किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बानी की रिहाई के लिए नारेबाजी, वॉकआउट करके गैलरी में भी नारे लगाए। ऐवान में पीपी अरकान ने भी एहतजाज किया। स्पीकर से वज़रा के ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बानी पीटीआई अगले हफ्ते आर्मी चीफ को तीसरा खत लिख रही हैं। अलीमा खानम का कहना है, बानी चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़े हों। ये सारे खत ओपन हैं और अवाम इन खतों को पढ़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज और कौम को एक होना होगा। बैरिस्टर अकील ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई NRO मांग रही हैं, उनके लिए डील है न ढील। खत लिखना पीटीआई की पॉलिसी शिफ्ट है। उनके ताल्लुकात अच्छे होते तो खत लिखने की ज़रूरत न पड़ती। दावा किया, ऑपोजिशन चौथी नशस्त में बैठती तो 9 मई या 26 नवंबर में से किसी एक पर जुडिशल कमीशन बन जाता। बानी पीटीआई की अहलिया रावलपिंडी में दर्ज 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। बुशरा बीबी ने पुलिस अफसरान को तहरीरी बयान दे दिया। बुशरा बीबी ने बयान में कहा, किसी मंसूबाबंदी, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव में मुलव्वस नहीं, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मेरिट पर तफ्तीश करके हकाइक सामने लाएं। लाहौर की ATC ने 9 मई कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और यास्मिन राशिद समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा नौजवान को 3 रोज कबल कत्ल कर दिया गया था। मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी थी। गिरफ्तार मुल्जिम का एतराफ़, कहा नौजवान को बैनुल-अक़वामी मुनशियात फरोशों की लड़ाई में कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया, मलीर के 2 मुकदमात पर छापे मारे गए। मगवी की लाश अब तक नहीं मिली। लियारी में पुलिस एहलकार की शादी में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक। थाने के सामने तकरीब में हवाई फायरिंग होती रही। दुल्हा पुलिस एहलकार आफ्ताब समेत 11 मुल्जिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके महमूदाबाद में रात गए घर में गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। 1 साला बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद झुलस कर जख्मी। जख्मियों को सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक का कत्ल अवाम। बल्दिया टाउन में बस की टक्कर से जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मारी थी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 8 साला मरियम जख्मी, बाप महफूज रहा। मंगू पीर में वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार ताजिर जान से गया। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। दानियाल सरीना मोबाइल मार्केट में दुकानदार था। बकाई टोल प्लाजा पर ट्रैफिक हादसे में बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसों में हलाक अफराद की तादाद 101 हो गई। नागिन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टैंकर रोक लिए। ट्रैफिक पुलिस का दावा है, हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद करा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह ख्वानी की। कहा, कौम सच्चे और अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। सदर ममलकत की मरहूम करीम आगा खान की पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार की तारीफ। सदर जरदारी की पुर्तगाली हम मनसब से भी मुलाकात मुतवक्के। पुर्तगाल जाते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तांबुल एयरपोर्ट पर मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पेरिस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर एहतजाज। मोदी की आमद पर सख्त सर्दी और बारिश के दौरान एहतजाजी मुजाहिरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। एहतजाजी मुजाहिरे में कश्मीरी कम्युनिटी की नुमायां शख्सियात ने शिरकत की।
कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट शहीद की 41वीं बरसी। आज हुर्रियत क़यादत के कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में 11 फरवरी 1984 को खुफिया तौर पर फांसी दी गई। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब कहती हैं, भारत जुल्म और जबर से कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। FPCCI ने मुल्क में स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए बड़ा इक़दाम। पहली बार यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों और नए आइडियाज़ पर कारोबार करने वालों के लिए सरपरस्ती का ऐलान कर दिया। FPCCI मुल्क भर के 500 से ज़ायद बिजनेसमैनों के ज़रिए इन स्टार्टअप्स पर सरमायाकारी की सहूलत फराहम करेगा और मुल्क में रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। तज़ीनो आराइश के बाद इफ्तिताही तकरीब आज शाम होगी। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुज़ाहरा होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त। मोहसिन नकवी कहते हैं, शायकीन और खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम करेंगे। चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी ने फिर कराची का रुख कर लिया। शहर कायद के निजी स्कूल में ट्रॉफी की नुमाइश। चैंपियंस ट्रॉफी के फातह खिलाड़ी रोमान रईस ने शिरकत की। तालिबात ने कहा, इस बार भी ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। ज़राए का कहना है, सैफ अरीकी सीरीज में हारिस के मुतबादिल के तौर पर वसीम जूनियर, आकिफ जावेद और मोहम्मद अली के नामों पर बहस हुई। सिलेक्टर्स ने आकिफ जावेद को स्क्वाड में शामिल करने पर इत्तफाक किया। ऐलान जल्द होगा। हारिस रऊफ भी स्क्वाड के साथ रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के स्टार फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की शिरकत भी मशकूक। टीम में शमूलियत का फैसला आज होगा। बुमराह कमर की तकलीफ का शिकार है। न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका को भी आउट क्लास कर दिया। प्रोटियास के खिलाफ 305 रन का हदफ कीवीज ने 4 विकेट पर ही पूरा कर लिया। केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 133 रन। कॉनवे 3 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। प्रोटियास ने पहले खेलकर 304 रन बनाए। डेब्यू पर मैथ्यू की रिकॉर्ड साज इनिंग्स 150 रन बनाकर भी टीम को जीत न दिला सके। कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और खतरनाक स्टंट, जानदार फाइटिंग सीन। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से मद्दाहों से लहू गरमाने को तैयार। ब्लॉकबस्टर जासूसी सीरीज मिशन इम्पॉसिबल की 8वीं फिल्म द फाइनल रैंकिंग की नई झलकियां छा गईं। मोहलिक हथियार को दुश्मन से बचाने का मिशन 23 मई को धूम मचाएगा।